दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इन सब के बावजूद भी दिल्ली में महाभारत छिड़ी हुई है। नेता एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किसी का आरोप है कि विधानसभा क्षेत्र में शराब बांटी गई, तो दूसरे का आरोप है कि मदिरा के साथ गोश्त भी बांटा गया। चलिए इस पूरे मामले पर अब तक क्या क्या घटना हुई है आपको विस्तार से बताता हूँ। शुरुआत करते हैं कालकाजी विधानसभा सीट से। यहां से आतिशी जो मौजूदा सीएम है वो उम्मीदवार हैं, रमेश बिधूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इन दोनों के बीच जमकर चुनावी वार चल रही है। आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस इलाके में आकर शराब और गोश्त बांटा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर पटपटगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा उम्मीदवार पर शराब के साथ गोश्त बांटने का आरोप लगाया है। अनिल चौधरी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं आतिशी क्या कुछ कह रही हैं। आज इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ है। 6 बजे के बाद जो साइलेंस पीरियड होता है उसमें इलाके के लोगों के अलावा, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के अलावा कोई अलाउड नहीं होता। हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की तुगलकाबाद गांव की टीम से कोई यहाँ पे जे कैंप गिरिनगर में लोगों को धमका रहा है। मैं और मेरे लोकल कार्यकर्ता हम चुनावी कार्यालय में ही बैठे थे, तो हम 8-10 लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि मनीष बिधूड़ी जी जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ जे कैंप गिरिनगर के बाहर बैठे हुए थे। हमने उनकी GPS टाइम स्टैम्प्ड फोटो भी ली है, जो मैंने अभी ट्वीट भी करी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और फिर मैंने सारे प्रशासन को कॉल किया। ये आप कैमरा में देख सकते हैं, ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के। 12 बाल मुकुंद खंड, इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये 3 फरवरी 11:30 बजे की फ़ोटो है, साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है, जिसमें ये कालकाजी में अलाउड नहीं है। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी और किसी भी कालकाजी के नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो बात हो गई आतिशी की। चलिए आप सुन लीजिए अनिल चौधरी का क्या कहना है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, मैं खत्म करके वो सरस्वती पूजा हो रही थी। सरस्वती पूजा में मैं मत्था टेक रहा था, तभी मुझे फोन आया मेरे सोर्स का कि ईस्ट विनोद नगर जी ब्लॉक के अंदर एक कैंप है, जय भारती कैंप, वहां पर गोश्त बांटा जा रहा है, गोश्त के साथ वहां नशा बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। मैंने अपने साथी और अपने भाई को भेजा, वो खबर पुख्ता हो गई। वहां पे रंगे हाथों एक मनीष नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का कार्यकर्ता रवि नेगी का आदमी है, और उसने बताया कि वो एक अन्य कार्यकर्ता के घर से लेकर के आया। जब यहाँ आया तो यहाँ पर ये पाया गया कि बीजेपी का ये झंडा देख सकते हो, लाइट आपकी जाए ऊपर, ये बीजेपी का ये झंडा लहर रहा है। ये नीचे घर है, उस व्यक्ति का नाम है दयाराम राजभर, जो रवि नेगी के लिए काम करता है। और यहाँ दारू, हमारा तो पूरी तरह से दावा है, हमने कानून का पालन किया, हम अंदर नहीं गए, लेकिन उस मनीष के द्वारा इंफॉर्मेशन पे यहाँ शराब और ये मांस भरा पड़ा है। और ये वही व्यक्ति है जो गाय के नाम पर एक रोटी इकट्ठा करता है साल भर, और चुनाव आते आते सरस्वती पूजा के दिन ये मीट की दुकान, मीट और ये शराब बांट रहा है। ये वो व्यक्ति है जो छठ पूजा पे कहता है मीट की दुकानें बंद कर दो, कल छठ पूजा है, और आज सरस्वती पूजा पर मीट की जो है घर घर पे मीट बांट रहा है, शराब बांट रहा है। ये बीजेपी का चरित्र है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अफसोस तो ये है कि प्रशासन को हमने फोन किया, पुलिस आई, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस गोश्त को वो एविडेंस नहीं मान रहे हैं। चुनाव के दौरान इससे बड़ी एविडेंस क्या हो सकती है? और ये कानून कहता है किसी भी मतदाता को प्रभावित करने के लिए कोई सामग्री बांटी जाती है, खान पान से लेकर के यूज की वाली, वो उस अपराध की श्रेणी में आता है। जब नहीं सुना तो हमने इलेक्शन आयोग को बोला है, अब इलेक्शन आयोग की टीम आई है, अब मुझे नहीं मालूम आगे क्या प्रोसीजर है, पर मेरी मांग है कि इस घर की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के खातिर यहाँ पता चलना चाहिए कि यहाँ शराब और चिकन है। आखिर फर्क क्या पड़ता है? इलेक्शन आयोग को विश्वास स्थापित करना चाहिए जनता पे कि यदि कोई शिकायत है तो हम उसकी जांच करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मेरा दावा है, जनता के यहाँ पे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आइए मैं दिखाता हूं। ये सरकारी कैमरे हैं, वहां पे उस बिल्डिंग पे भी कैमरा है, और पुलिस जांच करे तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये कब से खेल चल रहा है?
क्या कल से चल रहा है, परसों से चल रहा है या आज से शुरू हुआ है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। और जो इसमें निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। और मोदी जी जिसके पैर छूते हैं, क्या इसीलिए पैर छूते हैं कि धर्म की आड़ में आप चिकन बांटेंगे, आप मदिरा बांटेंगे? केजरीवाल सिसोदिया जी एक बोतल के साथ एक फ्री बांटते हैं, और ये रवि नेगी बीजेपी चिकन के साथ दारू बांटते हैं, यानी कि दारू के साथ चिकन भी फ्री। ये है मॉडल इन लोगों का विकास का। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक जांच नहीं होगी मैं हिलने वाला नहीं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।